हेलो एवरीवन। यूपी से अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि आगे का प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। फाइनली जो है इसमें एक स्टेप लिया गया, स्टेट रैंक आप लोग का जारी हो गया है। स्टेट रैंक जारी होते ही आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे ये क्वेश्चन आए कि मेरा इतना स्टेट रैंक है, क्या मुझे डाइट कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो आप लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले का एडमिशन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, ये सारी चीजें जो है डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें जो सही इंफॉर्मेशन है वो दी जा रही है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी से डीएलएड कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे से कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को जो है क्या करना है, कहां पर हम आपको एडमिशन देंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं। अगर आप यूपी में से डीएलएड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो, किसी तरह का गलत ना हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर ये रहा आप लोग का 7320001907। यहां पर आपको काजल मैम मिलेंगी, वो आपको सारा डिटेल देंगी। यहाँ पर जो बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका रैंक आया है, वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, क्योंकि साइट इस बार सही से यूपी डीएलएड का काम नहीं किया है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर, उनका भी एडमिशन जो है करवाया जाएगा। सबसे पहले जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो कॉलेजेस है, मिर्जापुर का कॉलेज, मिर्जापुर को लेकर के बहुत सारे क्वेरी थे कि मैम मिर्जापुर में कितने में एडमिशन हो जाएगा। तो फाइनली मिर्जापुर में आप लोगों का, और देखो जब भी हम कोई भी फीस बता रहे हैं ना, तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सब कुछ इंक्लूडेड कहने का मतलब है आपका एग्जाम फीस, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल फीस, सब कुछ, कुछ भी 1 रुपए आपको एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। और प्लस एग्जाम के समय जब जाओगे एग्जाम देने, तो उस समय रहने की जगह, ये तीनों चीजें जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैं ये भी बता दूं कि रहने के लिए आपको कॉलेज में ही दिया जाएगा। कोई बच्चा अगर ये सोचेगा कि हमें सेंटर के पास मिले, तो फिर वो आपको खुद से जाके रहना पड़ेगा। अदरवाइज कॉलेज में हॉस्टल है, तो हॉस्टल में आप जाकर के, आपके साथ पेरेंट्स है, आप हो, आप जाके आराम से रह सकते हो, ठीक है। तो ये मिर्जापुर का जो फीस आप लोगों का है वो है 55,000। 55,000 में आप लोगों का रहने के लिए एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, सब कुछ इंक्लूडेड है। इसका लेटर भी आप लोगों को मिर्जापुर कॉलेज से, जहां पे हम एडमिशन करा रहे हैं, वो दिया जाएगा। स्टेशन से बिल्कुल भी दूर नहीं है, आप चाहे तो स्टेशन से जो है पैदल भी जा सकते हैं ये कॉलेज। तो बस वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। मिर्जापुर को लेकर के जो कंफ्यूजन था वो आपका दूर है। जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो, क्योंकि सीट यहाँ पे लिमिटेड रहता है। सीट मिर्जापुर में जल्दी मिलता नहीं है, बहुत लिमिटेड है। तो जिन बच्चों ने अभी तक बुकिंग नहीं किया है, जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए। बुकिंग के लिए आपको 5,000 पे करना होगा, जिससे कि आपका सीट बुक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मिर्जापुर। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उन्हीं के लिए भी हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा कॉलेज है वो आप लोगों को मिल जाएगा मैनपुरी में। मैनपुरी में और थोड़ा सा दूर जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा फीस और कम आपका हो जाएगा। मैनपुरी में आप लोग का 40,000 में होगा। इसमें भी वही है, आप लोगों का एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस और रहने का, ठीक है, एग्जाम के टाइम में जो है स्टे करने के लिए दिया जाएगा, और वो भी आप लोग को कॉलेज में, ठीक। तो ये आप लोग को 40,000 में जो है मैनपुरी में होगा। फिर आ जाते हैं मेरठ, चलते हैं। मेरठ में आप लोगों का जो है 45,000 में है, 45,000 में है। सेम चीज है, एकदम वही सारी चीजें मिलेंगी। और सबसे ज्यादा जो अच्छा चीज होता है कि हम कॉलेज से रिटर्न लेते हैं, वो हम आपको भी दे देते हैं, तो आपके पास भी प्रूफ रहता है। इसके अलावा भी हमारे पास कॉलेज है, जैसे फिरोजाबाद में है, इलाहाबाद में है, ठीक है। इलाहाबाद से थोड़ा सा दूर पड़ेगा, लेकिन इलाहाबाद में भी है, बट यहाँ सबका फीस थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर में 55,000 में है। सुल्तानपुर में भी अगर कोई जाना चाहता है तो वहां पर भी सही है। 55,000 में आपको रहने के लिए भी मिलेगा, और आपका एग्जाम फीस और सब कुछ। तो ये सारे जो है आप लोगों को कॉलेजेस बताए जा रहे हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे देख लो, मिर्जापुर में, फिरोजाबाद, मेरठ, प्रयागराज, मैनपुरी, और यहाँ पे एक और नाम जोड़ते हैं सुल्तानपुर। ये इन सभी जगहों पर आप लोग को एडमिशन दिया जाएगा। सबका फीस अलग अलग है, लेकिन हाँ, जो भी फीस है आप लोग का पूरा इंक्लूडेड मिलेगा। उसके अलावा कोई हिडन चार्ज जो है आपका नहीं रहेगा।
तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है। ये रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए हो गया। यहाँ पर आपको काजल मैम मिलेंगी, वो आपको सारा डिटेल बता देंगी। अब जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, देखो ये बहुत बड़ा सिरदर्द है एक्चुअली में। विदाउट रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों का है उनका एडमिशन क्या होता है, तो यस होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो होता है माइनॉरिटी कॉलेज में। अब क्या है कि माइनॉरिटी कॉलेज में बहुत सारा फ्रॉड होता है, बहुत अलग अलग तरीके का फ्रॉड होता है, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजों को देखना होता है। हमने अभी अपने लेवल से, मतलब हम लोग खुद, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोग भी पता कर सकते हो, लेकिन इसमें लिटरली जो है फ्रॉड ज्यादा होता है, जिसमें बहुत सारी चीजों को जो है पूरा अच्छे से चेक करना पड़ता है। उसमें कॉलेज का गुडविल भी देखना पड़ता है कि कॉलेज कितने सालों से चल रहा है, एनसीटी के साइट पर तो होना ही चाहिए, और बाकी जो है कि कभी इन हिस्ट्री में जो है कॉलेज ने वैसा कुछ किया तो नहीं है, बहुत सारी चीजें देख करके फिर उसके बाद से इसमें एडमिशन होता है। तो इसके लिए भी हमने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जो विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे हैं वो आप लोग जो है काजल मैम को कॉल करके आप अपना नंबर दे करके सीट बुक करवाओ। पैसा पहले तो आपको पे करना होगा, नहीं तो बाद में फिर बोलोगे हमने तो आपसे स्टार्टिंग में बात किया था, हमारा सीट क्यों नहीं रखा, वैसे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सबका टाइम लिमिटेड है। तो यहाँ पर बात करके आप कर सकते हैं। हाँ, विदाउट रजिस्ट्रेशन वाला आपको भी पता है माइनॉरिटी में थोड़ा सा फीस ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा फीस मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं कितना ही बोलूं, आप लोग को 60,000 तक, 60 से 62,000 तक जो है यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 60,000 हमने वैसे किया है, लेकिन 2,000 और लग सकता है आप लोग का एग्जाम फीस। एग्जाम फीस इसमें अलग लेते हैं वो लोग, 800 करके वो लोग एग्जाम फीस लेंगे, तो ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। माइनॉरिटी का 62 हो सकता है, चलो मैं 62 ही लिख देती हूँ, तो फिर काजल मैम को परेशान करोगे, बोलोगे कि वहां पे 60 मैम ने बोला है, ठीक है। तो ये 62,000 आपका ये लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड है, जिनको भी जो एडमिशन से रिलेटेड है, जिनको भी जो डाउट है वो अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएलएड में जो है अभी आप लोग का जो स्टेट रैंक जारी हुआ है, इसमें किसको कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी वाइज इसको देखना पड़ता है हमें। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका रैंक जो है 10,000 के अंदर है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है, ठीक है। जनरल या ईडब्ल्यूएस ये भी लिख देते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका जो है कम से कम 17 से 18,000, 17,000 से लेकर के जो है 20,000 के बीच तक में जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर एससी एसटी से हैं तो भाई 30,000 तक का चांसेस रहता है, 30 से 35,000 तक का चांसेस रहता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अब इन सभी के अलावा भी डाइट कॉलेज पर भी जो है वेरी करता है, जैसे कुछ डाइट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे पहुंचते हैं, जो उनकी पहली पसंद होती है कि हाँ मुझे इसी डाइट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वैसे बच्चों के लिए जो है, वैसे जगहों के लिए थोड़ा सा वेरी कर जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे भी डाइट कॉलेज है जहां पे बच्चे ज्यादा नहीं जाते हैं, तो वहां पर कम ज्यादा जिनका रैंक है उनका भी हो जाता है, तो ये वेरी करेगा, ठीक है। तो ये डाइट कॉलेज को लेकर के आपका हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डाइट कॉलेज उनके रैंक के अनुसार मिलता है, लेकिन वो नहीं लेते हैं, क्योंकि डाइट कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज का अपना रूल है कि आपको क्लासेस पूरा करना होगा। और दूसरी चीज है कि इसमें आप लोगों को, अगर आप कोई और तैयारी, किसी और तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको लेकर के आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। इंटर्नशिप होता है, जो स्कूल मिलता है उसमें आपको पढ़ाने जाना होगा, तो एक पूरा आपको प्रोसेस इसमें दिया जाता है। तो इसलिए कुछ बच्चे डाइट कॉलेज में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाले रैंक वाले बच्चों को जो है बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, माइनॉरिटी वाला भी क्लियर हो गया कि कैसे एडमिशन लेंगे उन बच्चे, और जिनका जो है रैंक इस तरह से है उनका भी क्लियर हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्या है भाई, तो आगे का प्रोसेस आपका 12 जनवरी से स्टार्ट होगा। यहां पर हम आ जाते हैं इसमें, इसके साइट पर जहां पे आपको दिखाई देगा 12 जनवरी से जो है आप लोगों का आगे का सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को जो है चॉइस फिलिंग करनी है कॉलेज का। ये देखो, चॉइस फिलिंग फी फॉर स्टेट अप टू 20,000, जिनका रैंक 20,000 तक है वो लोग जो है इसमें आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए क्या करोगे भाई, तो यहां पर हम आएंगे
यूपी डीएलएड एडमिशन डीएलएड एक्टिविटी में आएंगे। फिर उसके बाद से आप नीचे आओगे, चॉइस फिलिंग का यहाँ पे दिया है ऑप्शन, चॉइस फिलिंग के पे क्लिक करोगे और आगे का ये आप लोग को 3 दिन के बाद से एक्टिवेट हो जाएगा और यहां से आप लोग अपना कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं जिनका रैंक 20,000 तक है। 20,000 के बाद वालों का जो है आगे का डेट मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये प्रोसेस चलेगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।